नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी इंस्टेंट प्लेजर खोजने की टेंडेंसी के बारे में, यानी हमारी वो प्रवृत्ति जिसके चलते हम अभी के मज़े के चक्कर में आगे होने वाले नुकसान को इग्नोर करते रहते हैं, या अभी अगर हम थोड़ा कष्ट झेल लें तो उसकी वजह से हमें आगे बहुत सारा फ़ायदा होगा। इस तरह की सिचुएशन में हम अभी कष्ट झेलना पसंद नहीं करते, यानी शॉर्ट टर्म फ़ायदे के चलते हम लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने के लिए तैयार रहते हैं, या शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पेन लेकर के लॉन्ग टर्म में अगर गेन होता है, फ़ायदा होता है, तो उसको हम नहीं उतना प्रेफर करते। और आप ये टेंडेंसी हर फील्ड में देखेंगे और करीब करीब हर आदमी के साथ देखेंगे। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम खेलना, दोस्तों के साथ मज़े करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ाई से बचते रहते हैं, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि भैया पढ़ लेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, टीचर तारीफ़ करेंगे, क्लास में भी इज्जत मिलेगी और आगे चल कर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन, अच्छा करियर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से जब सेहत की बात आती है, हम सभी जानते हैं कि जंक फूड अगर नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर लंबे समय तक साथ देगा, सेहतमंद बना रहेगा। लेकिन फिर भी हम जो तुरंत जंक फूड खाने में जो मज़ा आएगा, जो स्वाद आएगा, उसको पसंद कर जाते हैं, लंबे वाले फ़ायदे को हम इग्नोर कर देते हैं। या एक्सरसाइज करने के बारे में देखिए, हम सभी जानते हैं कि रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर अच्छा चलेगा, सेहतमंद होगा। वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे लोग जानते हैं। इवन रिलेशनशिप्स में आप ऐसे लोगों को डेफिनेटली जानते होंगे कि किसी लड़की ने अगर हंस करके मुस्कुरा के बात कर ली या कहीं कॉफ़ी पीने साथ में चली गई तो उतने से में ही वो अपना आगे उन्होंने हनीमून की जगह भी डिसाइड कर ली, बच्चों के नाम भी डिसाइड कर ली, यानी सारा कुछ जो है वो आज ही हो जाना चाहिए। यानी वो जो कहानी आपने सुनी होगी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में, कि वो एक आदमी को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई, उसने कहा मैं सारे अंडे आज ही निकाल लेता हूँ, उसका पेट फाड़ डाला। हम सारे के सारे लोगों ने ये कहानी सुनी रहती है, हम सारे के सारे लोगों को ये लेसन मिला रहता है कि ज़्यादातर एरियाज़ में अगर आप अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन उठाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। कंपटीशन क्लियर करेंगे, आपकी सेहत बनेगी, बिजनेस बनाएंगे, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, 75 और चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। मज़े की बात यह है कि जो लोग आपको ऐसा दिखते हैं कि जिन्होंने इस एरिया को सॉर्ट आउट कर लिया है, जो लोग आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये आदमी लॉन्ग टर्म सोच पाता है, शॉर्ट टर्म में पेन ले लेता है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ले लेता है, उनको भी अगर आप नज़दीक से देखेंगे या वो लोग भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक फील्ड में तो किसी ना किसी तरह अपने आप को ट्रेन कर ले जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मान लीजिए कि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो वो पढ़ाई के फील्ड में तो मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया कि हाँ यार शॉर्ट टर्म पेन लेके लॉन्ग टर्म फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन बाकी सारे फील्ड्स में मेरा भी वही हाल होता है कि यार नहीं शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए, लॉन्ग टर्म देखी जाएगी। यानी ये सवाल कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में पेन लेने से लॉन्ग टर्म में गेन होगा, लेकिन ये चीज़ समझने के बाद भी मैं इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाता? क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ, इतना बेकार बर्बाद आदमी हूँ कि जानने समझने के बाद भी ये चीज़ मेरे अंदर नहीं जाती? इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा एनिमल किंगडम की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर आप एनिमल किंगडम को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नेचर के सिस्टम्स या एनिमल्स की लाइफ इंस्टेंट प्लेजर और पेन पर ही चल रही होती है। हिरन घास देखता है, भूख लगती है, घास खा लेता है, उसको अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है। उसके पैर में चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, चलेगा तो ज़्यादा दर्द होगा, आराम करेगा तो कम दर्द होगा, तो वो अपना आराम करता है जिसमें उसे कम दर्द होता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद चोट सही हो जाती है, अपना चलने लग जाता है, नॉर्मल काम करने लग जाता है। जानवर को 10 दिन बाद के लिए खाना इकट्ठा करना नहीं पड़ता, जानवर को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, सालों पढ़ाई करके डिग्री नहीं लेनी पड़ती। यानी नेचर के जो सिस्टम्स हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव पर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव मतलब मैंने कोई काम किया और उसका इमीडिएट फ़ायदा मुझे पॉजिटिव मिला, मुझे प्लेजर मिला। और फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव वो काम हो गए जिसको मैंने किया और अभी मुझे पेन हो रहा है। इसके विपरीत अगर आप ह्यूमन सिस्टम्स को देखें तो ह्यूमन सिस्टम्स ज़्यादातर सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव पे काम कर रहे होते हैं या nth ऑर्डर पॉजिटिव पे काम कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव होते हैं। पढ़ाई का एग्जाम्पल लीजिए, आपसे एक्सपेक्ट यह किया जाता है कि 25 साल तक घिसिए, खेलने का लालच हो,
उसको भी कंट्रोल करिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करे उसको भी कंट्रोल करिए, कहीं घूमने जाने का मन करे उसको भी रोकिए। 25 साल तक फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव झेलिए, तब जाकर के आपको nth ऑर्डर पे अच्छा करियर, समाज में इज्जत, बहुत सारा पैसा, अच्छा पार्टनर, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। आप हेल्थ में देखिए, आप 6 महीना रोज एक्सरसाइज करेंगे तब जाकर के आपकी जो है पेट की चर्बी थोड़ा हिलना शुरू होगी। आप और किसी चीज़ में देखिए, आप सालों साल मेहनत करेंगे तब जाकर के आप कोई स्किल सीख पाएंगे या कोई आर्ट सीख पाएंगे। यानी ह्यूमन सिस्टम सारे के सारे nth ऑर्डर पॉजिटिव पे काम कर रहे होते हैं और इनमें फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव ही होता है, जबकि एनिमल किंगडम जो है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव पे काम कर रही होती है। यानी सीधा इन्फरेंस ये है कि हमारी बायोलॉजी जो जानवरों से इवॉल्व हुई है वो हार्डवायर्ड है फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव पे काम करने के लिए। ह्यूमन सिस्टम्स में हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें ह्यूमन सिस्टम्स तो nth ऑर्डर पॉजिटिव को रिवॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव को रिवॉर्ड नहीं करते। इनफैक्ट कई केसेस में आपको फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। यानी बायोलॉजिकली हम प्रोग्राम्ड हैं फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव पे ऑपरेट करने के लिए। यानी आपकी बायोलॉजी ही आपके अंदर ये टेंडेंसी डालती है कि आप तुरंत के फायदे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लॉन्ग टर्म फायदे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और इसी वजह से आपके लिए ये इतना मुश्किल होता है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो जानवर फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव पे ऑपरेट नहीं करता नेचर में, वो सरवाइव भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिरन को पैर में मान लीजिए चोट लगी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव तो यह है कि वो आराम करे क्योंकि उसमें दर्द कम होगा, बट वो कहता है नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव खेलूंगा। तब क्या होगा? तब वो अपनी टूटी टांग से इधर उधर दौड़ता फिरेगा, दर्द झेलता रहेगा, कुछ समय के बाद वो टांग और टूट जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ना वो खाना ढूंढ पाएगा, ना वो शिकारियों से बच पाएगा, देर सवेर वो मारा जाएगा। यानी अपनी फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव को पसंद करने वाली बायोलॉजी के साथ सेकेंड ऑर्डर पे रिवॉर्ड करने वाले ह्यूमन सिस्टम्स में कैसे खेला जाए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी हमारे दिमाग में ही छुपा हुआ है। अपने दिमाग को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो एक हाईली ट्रेनेबल मशीन है। अपने चारों तरफ देखिए, इंसानों को इंसान ने, मैनमेड सिस्टम्स ने इतने कॉम्प्लेक्स कामों में ट्रेन कर रखा है। आप ड्राइविंग देखिए, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स काम है, करीब करीब हर आदमी ड्राइव कर लेता है। बोलना फॉर एग्जांपल, किसी भी पर्टिकुलर भाषा में बोलना इतना कॉम्प्लेक्स काम है, हम बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। आप और भी काम देखिए, कोई भी काम देखिए जो हम इंसान करते हैं, वो सारे के सारे अपने आप में बड़े कॉम्प्लेक्स काम हैं, लेकिन मास स्केल पर हम उसमें लोगों को ट्रेन कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए भी ट्रेन किया जाना संभव है। और ये चीज़ भी हम देखते हैं, भाई हर क्लास में एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो फर्स्ट आ रहा होता है, उसने किसी ना किसी तरह तो अपने आप को सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए ट्रेन कर ही लिया है। या हर जिम में आपको ऐसा आदमी दिखेगा जो रेगुलर आता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसका शरीर इस बात की गवाही भी दे रहा होता है, उस आदमी ने तो अपने आप को ट्रेन कर ही रखा है सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए ट्रेन करना पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि हमारी बायोलॉजी फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव खेलने वाली है, इसलिए ये काम मुश्किल होगा। हम हमेशा गहरी सोच पर अपनी ये बात करते हैं कि अपने ब्रेन को रिट्रेन करना संभव है, लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो रीट्रेनिंग को या ट्रेनिंग ओवरराइट करने को रेजिस्ट करता है, उसको अपने मेंटल मॉडल को बचाए रखने की जी तोड़ कोशिश करता है। सवाल ये कि ये रीट्रेनिंग करी कैसे जाए? 2 सूत्री फॉर्मूला, बेबी स्टेप्स और टाइम स्पेंड। अब बेबी स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए? पढ़ाई के ही कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, पढ़ाई का ही एग्जांपल लेते हैं। पढ़ाई हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव है, फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे पेन देगी, लॉन्ग टर्म में मुझे फ़ायदा देगी। अब मैं तो अपने आप को ये खेलने के लिए ट्रेन करना चाहता हूँ कि भैया शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन को मैं खेल सकूँ। बेबी स्टेप्स, मेरा दिमाग तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए प्रोग्राम्ड है। मैं क्या करूँ? मैं उसको शॉर्ट टर्म में ही गेन देने की कोशिश करूँ। यानी मैं अपने दिमाग को गेन या विक्ट्री या प्लेजर को कुछ इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करूं कि डेली मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिल सके। और इस चीज को इंप्लीमेंट करने का एक बड़ा सिंपल तरीका यह होता है कि शुरुआत में आप एफर्ट को ही सक्सेस मान लीजिए। यानी अगर मैं 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ पाता हूं तो वो सक्सेस है। अगर आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग भी
उस 1 घंटे के कंप्लीशन को ही सक्सेस मान के उससे प्लेजर लेना शुरू कर देगा। या अगर मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं तो यार मैं आधा घंटा दौड़ लिया, ये सक्सेस है मेरे लिए। अगर मैं अपने दिमाग में सक्सेस को उस तरह से डिफाइन करता हूं तो धीरे धीरे मेरा दिमाग इस चीज़ में ट्रेन होने लग जाता है कि हाँ यार, सक्सेस है तो प्लेजर है, मुझे थोड़ा रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है। ऑब्वियसली पेन तो है ही कि मैं आराम से लेटा सो सकता था लेकिन मुझे दौड़ना पड़ रहा है, या मैं दोस्तों के साथ खेल सकता था, मुझे 1 घंटा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन उसके ऊपर आपने एक और ट्रेनिंग अपने दिमाग को देना शुरू कर दिया कि यार 1 घंटा तू पढ़ लेगा तो वो सक्सेस है। वो सक्सेस मुझे थोड़ा प्लेजर दे देती है। और अगर मैं इनफ लंबे समय तक अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता रहता हूं तो मेरा दिमाग प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। मैं 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, वो सक्सेस जो है उसका प्लेजर जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ते रहना बड़ा मुश्किल साबित होता हो, आप उसको और छोटा तोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, पहले हफ्ते में आधा ही घंटा पढ़ के देखूंगा। हो सकता है आपको आधा घंटा दौड़ना मुश्किल लगता हो, शुरू में मैं 15 ही मिनट दौड़ने को सक्सेस मान लेता हूँ। 1 हफ्ता 15 मिनट दौड़े, उसको सक्सेस माना, फिर मैंने उसको थोड़ा बढ़ा दिया, यानी बेबी स्टेप्स में। और दूसरा, टाइम स्पेंड, लंबे समय तक आप ये काम करते रहिए, तभी आप अपने दिमाग को रीट्रेन कर पाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा दिमाग, हमारी बायोलॉजी, जो एवोल्यूशनरी ट्रेनिंग है हमारी, वो फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव की है, शॉर्ट टर्म प्लेजर की ही है। इसलिए कितना भी आप अपने आप को लॉजिकली समझाइए कि हाँ भैया शॉर्ट टर्म में पेन लेना समझदारी का काम है, तभी हमें लॉन्ग टर्म में गेन मिलेगा, दिमाग आपका समझदारी पे ऑपरेट करता नहीं। आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन आप कैसे करेंगे? बेबी स्टेप्स और टाइम स्पेंड। शुरू में इस तरह से एफर्ट को ही सक्सेस डिफाइन करिए, ताकि वो एफर्ट को तो कंप्लीट करना आपके हाथ में। एफर्ट आप कंप्लीट कर ले जाते हैं, सक्सेस ट्रिगर हुई, थोड़ा प्लेजर मुझे मिला, थोड़ा रिवॉर्ड मिला, और उसी को मैं कंटिन्यूअसली दिन के बाद दिन, महीने, हफ्ते, साल करता रहता हूं, तो फिर मैं अपने आप को उस तरह से ट्रेन करना शुरू कर देता हूं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि अगर आप किसी दूसरे फील्ड में ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो ये ट्रेनिंग शायद इतना रेडिली ट्रांसफरेबल नहीं होगी। और इसलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपने आप को फॉर एग्जांपल पढ़ाई के फील्ड में फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव और सेकंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए ट्रेन कर भी लिया होता है, उन लोगों को अन्य फील्ड्स में इसी ट्रेनिंग को ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी बेसिक बायोलॉजी फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव की है और सेकेंड ऑर्डर पॉजिटिव खेलने के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।